अच्छा, आज का एजेंडा बैकएंड है हमारा। सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को रिकैप करते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हैव अ पर्सपेक्टिव कि अभी तक जो हम करते आए हैं वो जो फ्रंट एंड था, वो सब कुछ कहाँ पे जो चल रहा होता है और बैक एंड कहाँ पे है, और ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम बैक एंड लैंग्वेजेस पे आते हैं और फिर पीएचपी पे आएंगे। ठीक है। टॉपिक वन हमारा ये रिकैप है। तो हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल देखा था कि आपके पास दो कंप्यूटर्स होते हैं। एक ये क्लाइंट होता है जो आपका यूजर है, जो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है। ठीक है। और वो बेसिकली विजिट कर रहा होता है एक ब्राउजर यूज करके। और ये आपका सर्वर है। ठीक है। सर्वर भी एक रेगुलर कंप्यूटर होता है। हमने देखा था कि आप अपने अपने कंप्यूटर को भी एक सर्वर बना सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक XAMPP। ठीक है। जो सर्वर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ है वो कई सारे हैं, आप खुद से भी बना सकते हो। अपाचे इज अ रेडीमेड सर्वर सॉफ्टवेयर। और सर्वर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। ठीक है। अगर क्लाइंट कोई HTML फाइल देखना चाहता है तो वो HTML फाइल भेज देता है। क्लाइंट कोई जावास्क्रिप्ट फाइल भेजना चाहता है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल भेज देता है, एंड सो ऑन। ठीक है। हमने देखा था कि जो क्लाइंट साइड पे लैंग्वेजेस जो रन होती हैं वो ये तीन है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये वो कोड है जो क्लाइंट के CPU पे क्लाइंट का ब्राउजर रन करता है। ठीक है। तो अगर क्लाइंट एक ऐसी वेबसाइट विजिट करना चाह रहा है, क्लाइंट ने सर्वर का रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे तुम्हारी वेबसाइट विजिट करनी है। सर्वर ने देखा कि वेबसाइट की जो फाइल्स हैं, यानी अपाचे ने देखा कि वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। तो सर्वर जो है यानी अपाचे, वो एज इट इज ये सारा का सारा इन तीनों लैंग्वेजेस का जो कोड है, कोड ही भेज देगा क्लाइंट को, और क्लाइंट से कहेगा कभी तुम खुद ही रन कर लो। क्लाइंट का ब्राउजर इस कोड को रन करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। इसके बरक्स यू हैव सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे कि PHP है। डेटाबेस भी जाहिर है कि सर्वर पे होती है। यूजर का डाटा सर्वर पे स्टोर होता है। ठीक है। डेटाबेस तो सर्वर पे होगी, ये तो काफी कॉमन सेंस की बात है। बट व्हाट डज PHP डू? या कोई भी लैंग्वेज, आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, C++ भी यूज कर सकते हो। कोई भी लैंग्वेज इस तरह की कि जो एक कंप्यूटर के ऊपर आप रन कर सकते हैं, उससे आप सर्वर बना सकते हैं, सर्वर साइड पे यूज कर सकते हैं। PHP का हम इसलिए मेनली यूज कर रहे हैं क्योंकि PHP वॉज बिल्ड फॉर दिस पर्पज। ठीक है। C++ सर्वर्स बनाने के लिए नहीं यूज बनी। PHP वॉज बिल्ड फॉर सर्वर्स। ठीक है। इसलिए PHP काफी कन्वीनियंट रहती है इस लिहाज से। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सर्वर साइड लैंग्वेज? सर्वर साइड लैंग्वेज का मकसद ये है कि देखो, यूजर का जो डेटा है वो हमारे सर्वर की हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है। राइट। यूजर ने लेट्स से कोई फॉर्म फिल किया था, या यूजर की अकाउंट की इंफॉर्मेशन थी, उसके यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमारा ये जो सर्वर है इसकी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर्ड है। ठीक है। तो लेट्स से यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी हमारे सर्वर को कि मुझे मेरी प्रोफाइल पिक्चर दिखाओ। ठीक है। तो अब हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स की फॉर्म में ये डाटा पड़ा हुआ है। वी नीड सम लैंग्वेज जो सर्वर के ऊपर सर्वर की फाइल्स में से डाटा निकाले। ठीक है। और फिर यूजर को भेज दे। ठीक है। तो आपने देखा होगा C++ में यू कैन रीड एंड राइट फाइल्स, राइट। C++ में आपने काम किया हुआ है ना, फाइल रीडिंग, फाइल राइटिंग। पाइथन में भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी, नोड में भी कर सकते हो। हमने किया था जब हम एसिंक्रोनस पढ़ रहे थे। राइट। PHP भी ये कर सकती है। तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो फाइल रीडिंग, फाइल राइटिंग कर सकती है, जो एक कंप्यूटर की जो उसकी फाइल्स है उसको एक्सेस कर सकती है, इट कैन बी यूज्ड एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है। तो हम जिस इस केस में PHP की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उसका काम क्या होता है कि जो आपकी डेटाबेस है, विच मींस कि जो फाइल्स आपके सर्वर पे पड़ी हुई है यूजर के हवाले से, यू कैन गेट दोज फाइल्स, रीड दोज फाइल्स एंड सेंड देम टू द यूजर। या अगर यूजर ने कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, कोई नया अकाउंट बना है, कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, यू कैन edit files in the hard disk, you can create new files in the hard disk। ये सारे काम सर्वर साइड लैंग्वेज करती है मेनली, उसके ये। ठीक है। आगे जा रहे हैं फिर अगर आप चैट एप्लीकेशन बना रहे हो व्हाट्सएप जैसी, उस केस में सर्वर के और भी काम होते हैं। उस केस में फिर अब आपको पता है व्हाट्सएप क्लेम यही करता है कि वो हमारी चैट स्टोर नहीं करता अपने पास। ठीक है। व्हाट्सएप का काम क्या है कि इंस्टेड ऑफ वन क्लाइंट वी हैव टू क्लाइंट्स। एक क्लाइंट ने मैसेज भेजना है दूसरे क्लाइंट को, वो मैसेज गया सर्वर के पास, सर्वर पे लेट्स से PHP है। PHP का काम सिर्फ इतना है कि वो इस मैसेज को पकड़े और जो दूसरा क्लाइंट है उसको भेज दे। ठीक है। वो स्टोर नहीं करेगी अपने पास। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट क्लाइंट्स, ये भी सर्वर साइड लैंग्वेज का काम है। ठीक है। इस तरह के काम होते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज के। और अगेन जाहिर है कि क्योंकि ये जो डाटा पड़ा है डेटाबेस वाला, वो इस सर्वर के ऊपर पड़ा है, सर्वर की हार्ड डिस्क पे पड़ा है। तो PHP का कोड या जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, चाहे वो C++ है, पाइथन है, जो भी है, दिस कोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन दी सर्वर इटसेल्फ। सर्वर के CPU पे, सर्वर के हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होना है ये कोड। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। ठीक है। तो अगेन बैक एंड लैंग्वेजेस की मैंने बात की कि आप फ्रंट एंड पे तो ये लैंग्वेजेस हैं तीन मेनली।
बैक एंड पे आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, एनी लैंग्वेज और विच कैन रीड एंड राइट फाइल्स, ठीक है। PHP है, C++ है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। कोई भी यूज कर सकते हो आप। और आपको आपने देखा हुआ है फाइल सिस्टम एक्सेस करने का सारा सीन कि C++ में आप इस तरह फाइल्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। ये फाइल रीडिंग का C++ का कोड है। आप फाइल ओपन करते हो और फिर गेट लाइन करके उसकी एक लाइन रीड कर सकते हो, और वाइल लूप चला के आप सारी रीड कर सकते हो। जिनको C++ आती है उन्होंने ये किया होगा एट सम पॉइंट। जिनको पाइथन आती है उनके लिए पाइथन में ये 2 लाइन का कोड है फाइल रीड करना, ठीक है। आप ओपन करके फाइल ओपन कर लेते हो और डॉट रीड का फंक्शन है जो फाइल को रीड कर देता है, ठीक है। PHP में भी जो कोड है वो 2 लाइन्स का ही होता है फाइल रीडिंग का ना। तो ये 2 लाइन्स का कोड है। उसी तरह आप ओपन करते हो, तकरीबन पाइथन वाले हिसाब है, ओपन करते हो, ठीक है, फाइल को। यू कैन, ये जो ओपन वाला फंक्शन है लाइन नंबर 2 पे, अभी सिंटैक्स पे ना जो मैंने भी पढ़ाना है PHP का सिंटैक्स, बट यू कैन सी कि ये बहुत सिमिलर है टू व्हाट वी हैड इन पाइथन। पाइथन में देखो, कोई ओपन, आप फिर फाइल का नाम देते हो और बताते हो कि आपने फाइल के साथ क्या करना है। R स्टैंड्स फॉर रीड, W लिखोगे तो इसका मतलब है कि आपने फाइल को राइट करना है, ठीक है। इस तरह करके तो PHP में भी सेम उसी तरह का F ओपन का फंक्शन है, ठीक है। और उसी तरह जिस तरह पाइथन में F डॉट रीड है, PHP में भी F रीड का फंक्शन, ठीक है, उसी तरह से। तो लेट्स गो बैक बिट, और हम PHP के बेसिक सिंटैक्स पे बात करते हैं। बट अगेन यू कैन डू दिस स्टफ इन पाइथन एज वेल एंड C++ एज वेल। अगर मुझे बाय द एंड ऑफ द कोर्स टाइम मिला, आई विल गेट यू स्टार्टेड विद पाइथन वेब डेवलपमेंट एज वेल, बट फिलहाल हम PHP पे काम करते हैं। तो लेट्स लुक एट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ PHP। मेरी पता नहीं इस वक्त ना, मैं ये आई थिंक आई नीड टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर। कोई मसला हो गया, मेरी डी खुल नहीं रही, कोई काम खराब हो गया इसका, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, कोई मसला हो गया। एनीवेज हम एक नई बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, न्यू के नाम से, ओपन इट अप इन VS कोड। ठीक है, ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल हियर। उसको हम index.php कह देते हैं। यू कैन कॉल इट एनीथिंग, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप ये htdocs में फिलहाल बनाओ, इसको हम कहीं बाहर भी बना सकते हैं। मैं E ड्राइव में चला जाता हूँ अपनी, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक PHP की फाइल। लेट मी ओपन दिस राइट हियर। ठीक है, लेट्स कॉल इट index.php, या लेट्स कोई नाम अलग रख लेते हैं, demo.php फॉर एग्जांपल, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, तो और इसको हम रन कैसे करेंगे? आपने जब XAMPP इंस्टॉल किया था तो XAMPP ने PHP भी इंस्टॉल कर दी थी, ठीक है। हमने देखा था कि XAMPP का फुल फॉर्म क्या है, इसमें X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। X को क्रॉस भी कहते हैं ना, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर अपाचे जो हमारा सर्वर सॉफ्टवेयर है, M स्टैंड्स फॉर MySQL, P स्टैंड्स फॉर PHP, और जो अगला P है स्टैंड्स फॉर पर्ल। पर्ल भी यूज होती है सर्वर साइड पे, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो PHP जो है आपने इंस्टॉल कर ली थी, XAMPP ने खुद ही इंस्टॉल कर ली थी, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट ये जो PHP इंस्टॉल होती है ये सिर्फ इस अपाचे के साथ कॉन्फ़िगर्ड होती है। तो अपाचे जो सर्वर है वही PHP का कोड रन कर सकता है। बट आप विद सम चेंजेस आप इसको कंसोल में भी PHP रन कर सकते हो। विंडोज में आपको उसके लिए जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। मैं वो उसका एक आर्टिकल भेज दूंगा, बड़ा आसान काम है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। असल में आपकी जो PHP फाइल है वो यहाँ C में पड़ी होती है। XAMPP में आप जाओगे, XAMPP में PHP का फोल्डर है, इसमें जाओगे, यहाँ पे php.exe ये पड़ी होती है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने विंडोज के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, सर्च में लिखोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो ये खुल जाएगा, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। यहाँ पे जाना होता है, ये पाथ में जाना होता है, इधर पाथ में जाके न्यू पे क्लिक करना होता है, ठीक है, सॉरी एडिट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप न्यू में क्लिक करते हो, न्यू पे, ठीक है। और आप इसको जो PHP वाली फाइल है अपनी, उसका लिंक दे देते हो उस फोल्डर का, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है CXAMPP PHP, ठीक है। ये फोल्डर का आप लिंक उसको दे दोगे, तो देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपाचे के बाहर भी यूजिंग योर टर्मिनल, योर कंसोल, यू कैन रन PHP कोड। किस तरह, मैं दिखा देता हूँ। तो हमारा जो PHP का कोड है, इट ऑलवेज, PHP की फाइल ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस एंड एंड्स विद दिस, ठीक है। ये बताता है कि अच्छा यहाँ से PHP का कोड शुरू हो रहा है और यहाँ पे PHP का कोड एंड हो रहा है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ये पाइथन की तरह नहीं है कि आपने बस सीधा ना
लिखना शुरू कर दिया कोड, ठीक है, पाइथन की तरह नहीं। यहाँ पे यू हैव टू डिक्लेयर कि यहाँ से मेरा पीएचपी कोड शुरू हो रहा है, एंड मैं भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्यों बताना पड़ता है, और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉलर देन का साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, उससे आगे पीएचपी लिखते हो, और क्लोज करते वक्त दोबारा क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। इसके बीच में यू कैन राइट योर पीएचपी कोड। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह पाइथन में प्रिंट होता है ना, प्रिंट का फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में जिस तरह सी आउट होता है, ठीक है, उसी तरह पीएचपी में एको होता है, ठीक है। ये वही काम करता है। पीएचपी में प्रिंट का फंक्शन भी है वैसे, ठीक है, लेकिन वी नॉर्मली एको यूज होता है, ठीक है। इनका मेरे नहीं ख्याल कोई डिफरेंस है, बट नॉर्मली यू विल फाइंड कि एको यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स रन दिस पीएचपी कोड। आप एक टर्मिनल खोल लो उसी फोल्डर में जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी है। लेट्स ओपन अ टर्मिनल हियर। आप यहाँ, अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हुए हैं तो आपका पीएचपी अवेलेबल होगा यहाँ पे। यू कैन राइट php-v टू चेक द वर्जन ऑफ पीएचपी। अगर ये नजर आया आपको तो इसका मतलब है कि आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बिल्कुल ठीक है, यू कैन एक्सेस पीएचपी ओवर हियर। अगर नहीं है तो फिर ये करने से वो आपको कहेगा कि पीएचपी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड, ये एरर आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। इसके लिए ग्रुप में मेरे से पूछ लेना, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैक और लिनक्स पे मेरे ख्याल से खुद ही हो जाता है, खुद से सेट नहीं करना पड़ता। विल सी अबाउट दैट। तो यू जिस तरह होता है ना कि आपने सी प्लस का कोड रन करना हो, यू से जी प्लस प्लस और फिर फाइल का नाम, ठीक है ना, तो वो कंपाइल हो जाती है। इसी तरह यहाँ, और जिस तरह जावास्क्रिप्ट रन करते हुए नोड लिखते हो और फिर फाइल का नाम, ठीक है, तो वो रन हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी यू राइट पीएचपी और फिर फाइल का नाम, एंटर एंड इट रन्स, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वही जो हमने जो कोड लिखा था, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल कोई सवाल भी? वैसे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन कोई सवाल? दिस इज क्लियर, ओके, थैंक यू। अच्छा, पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। पीएचपी यूज्ड टू बी माय फेवरेट लैंग्वेज बिफोर आई रियली डग इनटू जावास्क्रिप्ट, बट यू लव पीएचपी। पीएचपी बहुत मजे की है, मेक्स योर लाइफ इजियर, क्योंकि बनी वेब के लिए है, तो मेक्स योर लाइफ रियली इजी। तो पीएचपी में सीन ये है कि उसी तरह जिस तरह जावास्क्रिप्ट में था कि वेरिएबल्स की टाइप्स आपको डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, जिस तरह आप सी में लिखते हो ना, सी प्लस प्लस में इंट समथिंग या स्ट्रिंग समथिंग या डबल समथिंग, पीएचपी में उस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड डिक्लेयर इट अ वैल्यू। बट एक चीज है जो पीएचपी में बहुत वो है, यूनिक है, वो ये कि पीएचपी में हर वेरिएबल के पीछे आपको ये डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है, ये डॉलर का साइन। एंड दिस इज नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम यू राइटिंग अ वेरिएबल। आइंदा कभी भी जब आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे, यू राइट एको, तो आपको ये डॉलर साइन लिखना पड़ेगा। यानी जहां भी पूरे कोड में कहीं भी कोई वेरिएबल यूज हो रहा है, उसके साथ ही डॉलर का साइन जरूर होगा, ठीक है, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, ठीक है। इट हेल्प्स अलॉट, कई फायदे हैं इसके। एक तो कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। यू कैन इंस्टेंटली सी कि कौन सी चीज वेरिएबल है एज अपोज टू कौन सी चीज कोई फंक्शन है या कोई स्ट्रिंग है या समथिंग एल्स, ठीक है। वेरिएबल्स आर रियली राइट देयर, ठीक है। द डॉलर साइन सिंपली मींस कि दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। आप स्ट्रिंग्स, अब फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, पीएचपी में सेमीकोलंस कंपलसरी है, ठीक है, अनलाइक जावास्क्रिप्ट सेमीकोलंस लिखने पड़ते हैं आप, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज वेरिएबल्स इनसाइड स्ट्रिंग्स लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस डॉलर साइन, ठीक है। अगर हमारा डॉलर साइन ना होता, लेट्स से सिर्फ ये ऐसी एक्स होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग के अंदर उस वेरिएबल को यूज करना चाहते, आप एक्स लिखते, तो पीएचपी हैज नो वे ऑफ नोइंग कि डू यू मीन द अल्फाबेट एक्स और द वेरिएबल एक्स, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। तो डॉलर साइन का ये फायदा है कि वेरेवर देयर इज अ डॉलर साइन बिफोर एनीथिंग, पीएचपी नोस के अच्छा यू मीन इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये डॉलर साइन का एक ये भी फायदा है, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड। हम टर्मिनल यहीं पे खोल लेते हैं, इसके अंदर ही VS कोड के अंदर। ये टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल से खुल जाता है, और ये उसी फोल्डर में है हमारा, ई ड्राइव में है जहाँ पे हमने फाइल रखी हुई है। यहाँ पे भी राइट PHP एंड देन demo.php, ठीक है। सो इट सेज हेलो वर्ल्ड 7। इफ यू वांट टू यूज अ डॉलर साइन इन ओवर हियर, तो आपने उसको ना एस्केप करना होता है, वो ये बैक स्लैश से एस्केप होता है, ठीक है। उसके पीछे एक बैक स्लैश लगा दो, इट विल ट्रीट इट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स रन इट अगेन, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड $x, हाँ, सी प्लस की तरह आई थिंक पाइथन में भी यही है,
जावास्क्रिप्ट में भी ये जो ये बैक स्लैश है ये यूज होता है एस्केपिंग के लिए, ठीक है। और अगर लेट से मैं ये पूरी चीज लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट $x, मुझे इसको एस्केप करना पड़ेगा, मैं इसके पीछे ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। मुझे ये नहीं कि मुझे इस बैक स्लैश को भी एस्केप करना है, ताकि ये इस बैक स्लैश को ये ना समझे कि ये इसको एस्केप करने के लिए आया है। तो इससे मैंने बैक स्लैश को एस्केप कर दिया और इसको एस्केप करने के लिए एक और बैक स्लैश, ठीक है। तो थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस, इस तरह, बट दिस वर्क्स एनीवेज, वी डिविएटिंग। तो इस तरह आप वेरिएबल से क्लियर करते हो डॉलर के साइन के साथ। अगेन इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, बाद में इसको स्ट्रिंग कह लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे पीएचपी लिखे हुए बहुत बहुत अरसा गुजर गया है, इसलिए आई मे मेक सम मिस्टेक्स ओवर हियर। अच्छा, उसी तरह फंक्शंस भी इस तरह होते हैं। आई थिंक यू राइट द फंक्शन कीवर्ड, देन यू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, ऐसे हो ये बिल्कुल जिस तरह उसमें है ना जावास्क्रिप्ट में, डिट्टो सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यू राइट एको वी आर इनसाइड माय फंक्शन, ठीक है। एंड देन यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन, हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं उसी तरह, ये हो गया दिस, ठीक है। वी आर इनसाइड माय फंक्शन, आई डिक्लेयर्ड द फंक्शन, आई कॉल्ड द फंक्शन। वेरिएबल इसके अंदर आर्गुमेंट्स भी आप उसी तरह पास कर सकते हो। तो अगर हम एक एडिशन का फंक्शन बनाएं, ठीक है, उसको एक दो नंबर्स पास कर दें x एंड y, अगेन ये वेरिएबल्स है तो यू हैव टू यूज द डॉलर साइन। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। आई कैन पास इट 2 and 3, ये आंसर शुड बी 5। जो आंसर अच्छा ये फंक्शन करता क्या है, इट रिटर्न्स x + y, ठीक है। तो हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमें इन दोनों का सम रिटर्न कर देगा और उस वैल्यू को हम एको कर देंगे, सी 5, ठीक है। तो ये बेसिक पीएचपी में तो कोई मसला नहीं है, बाकी सब कुछ सेम होता है, यू नो। एक वंस यू नो एनी सिंगल लैंग्वेज, तो एक नई लैंग्वेज सीखना इज जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है। आप में अब पीएचपी आ गई है आपको बेसिकली। अच्छा, एक सेकेंड, ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं, पीएचपी में उसका कोई सीन नहीं है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है बैकएंड के हवाले से, कि बैकएंड पे अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो ना, तो नोड जेएस में बेसिकली, तो नोड जेएस है सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, ठीक है, उसमें थ्रेड्स और वो वाला सीन नहीं होता। तो नोड जेएस इज सिंगल थ्रेडेड। तो होता ये है कि लेट्स से आपका बैकएंड का जो सर्वर है वो नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आपने, ठीक है। यूजर से आपको एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, लेट्स से यूजर एक फाइल रीड करना चाहता था, आपका कुछ डेटा चाहता था, आपने एक वो फाइल रीडिंग वाला एसिंक्रोनस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसा हमने किया था ना कि आप स्टार्ट कर देते हो उसको, एंड द रेस्ट ऑफ योर कोड जस्ट कीप्स रनिंग। तो योर कोड कीप्स लिसनिंग फॉर मोर यूजर्स जिनकी रिक्वेस्ट आ रही हो। ऐसा नहीं है कि एक यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, जब तक उसकी रिक्वेस्ट नहीं कंप्लीट हो जाती, जब तक वो फाइल पूरी रीड नहीं हो जाती और वापस चली नहीं जाती, तब तक बाकी यूजर्स की रिक्वेस्ट आप नहीं सुन रहे, द सर्वर इज ब्लॉक्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह हैंडल करती है। एक सर्वर ने एट अ टाइम हजारों लोगों की रिक्वेस्ट को लिसन करना होता है ना, यू कांट हैव कि एक बंदे की रिक्वेस्ट आई है और सर्वर जी जब तक इसको हैंडल नहीं कर लेता तब तक सर्वर इज ब्लाइंड टू ऑल द रिक्वेस्ट, सर्वर और रिक्वेस्ट को नहीं सुनना, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए जावास्क्रिप्ट की जो अप्रोच है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, कि एक रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट में था कि मैंने फाइल रीड करनी है, जावास्क्रिप्ट ने फाइल रीड होने के लिए दे दी साइड पे ब्राउजर को या सर्वर के केस में नोड जेएस को, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको कह दिया कि तुम फाइल रीड करो, इन द मीन टाइम बाकी कोड चलता रहेगा। तो द सर्वर विल कीप लिसनिंग टू अदर रिक्वेस्ट, जब वो फाइल रीड होके आ जाएगी तो उस वक्त सर्वर वो फाइल रिस्पॉन्स में भेज देगा, ठीक है। तो द सर्वर डज नॉट गेट स्टक एट एनी पॉइंट। ये है जावास्क्रिप्ट का मेथड टू डील विद द सर्वर। पीएचपी के केस में क्या होता है कि जो सर्वर की जो डायनेमिक है कि रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, ये काम हम पीएचपी में मैनुअली नहीं करते, ये काम अपाचे कर रही है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में सर्वर लिख रहे होते तो आपको ये सर्वर से लिसन करने वाला काम, रिस्पॉन्स भेजने वाला काम, राउटिंग, ये सब कुछ मैनुअली लिखना पड़ता। पीएचपी में वी डोंट डू दिस, ये काम अपाचे करता है, ठीक है। तो हमने अपाचे भी इंस्टॉल किया है ना, अपाचे के पास रिक्वेस्ट आती है, अपाचे रिस्पॉन्ड करता है। तो व्हाट अपाचे डज इज कि लेट्स से a user requested for this demo.php file, बट अपाचे विल डू इज कि वो इस demo.php फाइल को एक नई थ्रेड बना के वहां पे स्टार्ट कर देता है कि ये रन एग्जीक्यूट हो जाए। एक और कस्टमर ने उसी टाइम पे इसी फाइल की रिक्वेस्ट की,
अपाचे उसके लिए भी एक अलग थ्रेड में इसको चला देता है, ठीक है। जितने कस्टमर होंगे अपाचे उतनी थ्रेड्स चला देगा ना। अब अपाचे जाहिर है फिर मल्टी थ्रेडिंग करता है टू डील विद मल्टीपल रिक्वेस्ट। ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। जावास्क्रिप्ट की अप्रोच है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और अपाचे की अप्रोच है मल्टी थ्रेडिंग। एंड पहले अपाचे ही यूज होता था और मल्टी थ्रेडिंग ही यूज होती थी। लोगों को ये लगता था कि अच्छा अगर 10,000 लोग आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, एंड देर एक्सेसिंग द सेम कोड, तो यू हैव टू लाइक क्रिएट 10,000 डिफरेंट थ्रेड्स ताकि आप सबको अलग अलग जवाब दे सको, राइट? दैट्स द ओनली वे। बट व्हेन जावास्क्रिप्ट केम एंड नोड.जेएस केम, वी रियलाइज कि अच्छा दिस इज अनदर वे टू डू स्टफ। और एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला है कि ये जो नोड.जेएस वाला तरीका है इट स्केल्स मच बेटर, ठीक है। तो जो बहुत बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं ना सोशल मीडिया लेवल के, उसमें नोड.जेएस परफॉर्म्स मच बेटर, ठीक है। ये जो नोड.जेएस वाली अप्रोच है। बट फॉर एनी रेगुलर वेबसाइट अपाचे वर्क्स जस्ट एज वेल, ठीक है। फिर अपाचे ने भी अपना जो अपाचे फाउंडेशन है, जिन्होंने अपाचे सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने फिर अपना एक नोड.जेएस टाइप सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो पीएचपी को इस तरह रन करती है, ठीक है। वो लेकिन वो ये अलग लंबी बहस है। बट पीएचपी इटसेल्फ में आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते एसिंक्रोनस टाइप वाला, ठीक है। और पीएचपी का फायदा ये है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस स्टफ, ठीक है। कि सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर को रिस्पॉन्स किया जा रहा है, किस पोर्ट पे हम लिसन कर रहे हैं, forget about everything. अपाचे बना बनाया सर्वर सॉफ्टवेयर है, वो खुद ही सब कुछ देख ले। यू जस्ट वरी अबाउट द कोडिंग, ठीक हो गया। तो यू कैन रीड फाइल्स इन पीएचपी, ठीक है। एफ ओपन का फंक्शन आपको अवेलेबल होता है। यू गिव इट द नेम ऑफ द फाइल। हम इस फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं data.txt के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं ये डाटा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सो यू कैन जस्ट you give it the name of the file and you give it कि आपने किस मोड में इसको रीड करना है। ये देख लो मोड, पहला पहला इस फंक्शन को पहली चीज आप फाइल नेम पास करते हो, दूसरी चीज आप मोड पास करते हो कि विच मोड आर यू ओपनिंग दिस फाइल इन। आर यू ओपनिंग इट फॉर रीडिंग और फॉर राइटिंग और फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, कई सारे मोड हैं, ठीक है। वी जस्ट वांट टू रीड दिस फाइल, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, लेट्स कॉल इट माई फाइल, ठीक है। Then if you want to read from this file, use the fread function. इसको आप एक तो ये my file ऑब्जेक्ट पास करते हो, ठीक है। दूसरा आपने इसको बताना होता है कि int लेंथ, कि आपने कितने बाइट्स रीड करने हैं इस फाइल के, ठीक है। तो अगर आपने पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है, यू कैन जस्ट आप इसको ये साइज ऑफ माई फाइल ये पास कर दो, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये जो आपकी फाइल है इसका बाइट्स में साइज कैलकुलेट कर लेता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पूरी फाइल पढ़नी है, तो हमने पूरी फाइल का जो भी साइज है इन बाइट्स वो पास कर दिया है एफ रीड फंक्शन को। तो विल रीड द होल फाइल। अगर आप आधी फाइल पढ़ना चाहते हो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, अगर आप सिर्फ एक बाइट पढ़ना चाहते हो इसको आप 1 पास कर दो, एंड सो ऑन, ठीक है। हमें नहीं पता कि इस फाइल में कितनी बाइट्स है, तो वी जस्ट पास्ड इट दी साइज ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, लेट मी सी अगर ये साइज ऑफ का फंक्शन था या कोई और था। मुझे पीएचपी ना लिखे हुए बड़ा अच्छा हो गया। लेट मी गो टू सी। मैंने अच्छा पीएचपी के लिए भी W3 स्कूल्स इज फाइन। W3 स्कूल्स पे देखो पीएचपी का पढ़ा हुआ है सारा कुछ। पीएचपी के जो मैनुअल्स हैं वो भी ठीक है, दे नॉट बैड। अच्छा फाइल साइज के नाम से सॉरी फंक्शन साइज ऑफ जो है ना ये स्ट्रिंग्स वगैरह पे काम करता है, अरेज पे काम करता है। यूज फाइल साइज। तो दिस रीड्स द फाइल और ये हमें डाटा रिटर्न कर देता है। वो डाटा हम अपने पास सेव कर लेते हैं एंड देन विल जस्ट एको द डाटा, ठीक हो गया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एंड देन एकोइंग इट आप यहीं पे एको लिख दो, ठीक है। तो ये 2 लाइन का कोड बनता है किसी फाइल को रीड करने के लिए। तो लेट्स रन दिस फाइल। ओके, फाइल साइज एक्सपेरिमेंट वांट टू बी अ वैलिड पाथ। अच्छा उसको आपने फाइल माय फाइल ऑब्जेक्ट नहीं देना, फाइल का नाम देना है उसने अपने उसको। Here you go, ठीक है। तो फाइल में जो हमने डाटा रखा था वो हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा तो यू नाउ नो बेसिक पीएचपी। उस फॉर लूप्स भी इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है, एको आई, ठीक है। और इसके आगे आप प्लस लगा के सॉरी डॉट लगा के इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हो,
डॉट, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में प्लस यूज होता है ना स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, कंकैटिनेट करने के लिए, पीएचपी में डॉट होता है। ठीक है, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू 9। फॉर लूप्स भी इसी तरह है, वाइल लूप्स भी उसी तरह होते हैं। वाइल i is less than 10 echo i प्लस प्लस। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल i, सॉरी मैंने i की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, शुरू में करनी पड़ती है वाइल लूप्स के केस में। ठीक है, उसी तरह काम कर रहा है, 0 1 2 3, यू कैन ऐड अ न्यू लाइन नेक्स्ट टू इट। ठीक हो गया, फॉर लूप्स वाइल लूप्स उसी तरह। अरेज भी उसी तरह होती हैं। अरेज के केस में ना, अगर आप एक अरे बना रहे हो तो आई थिंक इसमें ना एक अरे का ये फंक्शन होता है, इसको यूज करके आप अरेज बनाते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप अरे की, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे W3 स्कूल्स में, अरेज, अरेज PHP अरेज। ठीक, तो अगर आपने अरे बनानी है तो आप अरे का फंक्शन यूज करोगे और उसके अंदर सारी वैल्यूज आप डाल दोगे जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आई वांट एन अरे ऑफ नंबर्स लाइक दिस। ठीक है, ये अरे ऑफ नंबर्स है। ठीक है, लेट्स जस्ट दिस आउट। ठीक है, फिर एक्सेस करने का तरीका वही है जो आम लैंग्वेजेस में होता है, ये उसका अरे का पहला एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, 10 आ गया, ऑल गुड। आप इसी तरह चेंज भी कर सकते हो, ARR 0। अच्छा, अरेज मिक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, अरे में बाकी जगह इंटीजर्स पड़े हैं, पहले इंडेक्स पे मैंने एक स्ट्रिंग रख दिया, यू कैन डू दैट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप इस पूरी अरे को प्रिंट कर सकते हो। अच्छा सॉरी, एको, हाँ याद है मुझे, एको और प्रिंट में क्या फर्क है। एको जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग्स पे काम करता है, स्ट्रिंग्स इंटीजर्स वगैरह पे। किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए फिर आपको ये प्रिंट वाला फंक्शन यूज करना पड़ता है। आई थिंक प्रिंट है या प्रिंट आर है, ऐसा किसी ने, हाँ प्रिंट आर है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो, तो ये हमने एक अरे प्रिंट कर दिया। अरे के 0 इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक इंटीजर पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे एक और इंटीजर पड़ा है। ठीक है, तो पाइथन की तरह यू कैन हैव मिक्स्ड अरेज एज वेल। गुड सीन हो गया, अरेज भी। हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर PHP बिगिनिंग। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाउ डू यू यूज इट इन अ वेबसाइट। दिस इज द पार्ट वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की चीज हो जाती है। ये हमारा वो कोड है जो एक फाइल को रीड करे, राइट। ये फाइल का डाटा रीड कर देता है, हमारी फाइल जो है उसमें ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये व्हाट इफ वी प्लेस दिस, दीज बोथ ऑफ दीज फाइल्स, ये जो हमारी ई ड्राइव में पड़ी हैं ये दोनों, इन्हें हम उठाते हैं। ठीक है, और इन्हें हम अपने वो वहां फोल्डर में ले जाते हैं, जो हिस्ट्री डॉक्स वाला फोल्डर है ना जैम्प का, वहां पे इधर ले जाते हैं। ये लो जी। ठीक है, और इस फाइल का जो नाम है वो मैं इंडेक्स। ठीक है, रिमेंबर अपाचे हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाली फाइल को रन करता है, वो फाइल जिसका नाम इंडेक्स हो। ठीक है, अपाचे को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं, ये मैंने इसको जिस फोल्डर में रखा है उस फोल्डर का नाम है न्यू। ठीक है, इफ आई गो ओवर हियर एंड राइट लोकल होस्ट स्लैश न्यू, सी ये क्या हुआ है, एनी गेसेस ऑन के ये क्या हुआ है, मतलब ये वो जो ये चीज पहले तो कंसोल में आ रही थी, यहाँ कैसे आ गई है, एनीवन, किसी को कोई आइडिया। कई मारने ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस एनी आइडियाज। यानी इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं तो इफ यू सी ये HTML है। ठीक है, देखो HTML का टैग है, बॉडी का टैग है, हेड का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर ये डाटा आ गया। ये क्या हुआ है, हाँ जरिए आप, वहाब, मिनाहिल, एनी आइडियाज। अच्छा, तो देखो हुआ क्या, अगेन वो बात याद है ना क्लाइंट सर्वर वाली, कि ये PHP की फाइल थी। ठीक है, हमने यहाँ पे index.php रन किया। ठीक है,
हाँ, तो हुआ क्या, देखो मैं जब इस ब्राउजर में हूँ ना, रिमेंबर कि राइट नाउ आई एम एक्टिंग एज अ क्लाइंट, ठीक है, ये एक अलग कंप्यूटर में हो रहा है, जो ब्राउजर वाला काम है, और ये जो अपाचे चल रहा है ये एक अलग कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने जब क्लाइंट अपने ब्राउजर में, मैंने यानी कि क्लाइंट ने ये लिख के एंटर किया, तो ये जो हमारा अपाचे है इसके पास रिक्वेस्ट गई। रिक्वेस्ट क्या थी कि भाई क्लाइंट ये इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फाइल देखना चाह रहा है। अपाचे ने इस फाइल को खोला, अपाचे को अंदर ये कोड नजर आया, अपाचे ने देखा अच्छा ये पीएचपी का कोड है, इसका मतलब है कि ये कोड मैंने एज इट इज क्लाइंट को नहीं भेजना, दिस इज सपोज टू रन ऑन द सर्वर जहां पे अपाचे है। तो अपाचे ने इस कोड को रन किया, ठीक है, रन किया तो रिजल्ट क्या आया, इस पूरे कोड का आउटपुट क्या होता है, ये है ना, ये आउटपुट होता है। तो अपाचे ने ये आउटपुट निकाला, जो ये आउटपुट था, और ये आउटपुट क्लाइंट को भेज दिया। तो हमारे पास क्लाइंट के पास ब्राउजर में ये आउटपुट आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू रन पीएचपी ऑन द सर्वर, ठीक है। हाँ, अच्छा, नाउ द कूल थिंग इज कि देखो क्लाइंट का जो ब्राउजर होता है ना, वेन एवर इट विजिट्स अ वेबसाइट इट एक्सपेक्ट्स एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन रिटर्न, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी होगी तो उस एचटीएमएल के अंदर होगी, सीएसएस भी है तो उसके अंदर होगी, इट ऑलवेज एक्सपेक्ट्स एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन रिटर्न। तो जब उसने पीएचपी का कोड रन किया और ये रिस्पॉन्स, ये पूरा कोड उसने रन किया अपाचे ने, ठीक है, ये उसका रिस्पॉन्स आया, तो इस रिस्पॉन्स को भेजने से पहले अपाचे कन्वर्ट्स इट इनटू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, इनटू अ वेरी बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है, बाय डूइंग व्हाट, शुरू में एचटीएमएल टैग लगा दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी टैग लगा दिया ऐसे, और ये भेज दिया क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि जो क्लाइंट का ब्राउजर है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ऐसे उसको भेज दिया उसको, ठीक है, ये सीन है। नाउ द कूल थिंग इज कि आप HTML को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। द कूल थिंग इज कि आप PHP की फाइल के अंदर HTML का कोड लिख सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, PHP सब कुछ लिख सकते हैं। लुक एट दिस, इस कोड को फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये लेट मी जस्ट ना इसको कट करके कहीं और फिलहाल एक अलग फाइल में रख देते हैं। मैं वो वाला खोलूँ फोल्डर, ये वाला जो HT डॉक्स के अंदर है, ओके, दिस इज आवर इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है। मैं ये वाला कोड फिलहाल यहाँ से कट करके एक टेम्पररी फाइल में रख रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे दोबारा, ठीक है, इसको अभी हम इंडेक्स वाली फाइल पे रहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारी इंडेक्स वाली फाइल पड़ी है, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है। अब कोई क्लाइंट आता है जो हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहता है, ठीक है, और क्लाइंट आगे क्या करता है कि वो इधर हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाह रहा है और उसने इस फाइल का नाम लिखा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, सामने क्या डिस्प्ले होगा, फिलहाल हमारी जो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ये कोड है हेलो वर्ल्ड, राइट, हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, नहीं जो भी इस पीएचपी कोड का आउटपुट है, इस पीएचपी कोड का आउटपुट क्या होगा, ये, ठीक है, तो ये क्लाइंट को डिस्प्ले हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। नाउ द कूल थिंग इज कि आप इस फाइल के अंदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, पूरी एचटीएमएल ठूस दो इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से जो मर्जी एचटीएमएल लिखो, पूरी की पूरी एचटीएमएल यहाँ पे ठूस दो, ठीक है। और इन द मिडल ऑफ द एचटीएमएल, लेट्स से मैं चाहता हूँ एचटीएमएल में एक हेडिंग हो हमारे पास, ठीक है, एक पैराग्राफ हो, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर हमारा ये हेलो वर्ल्ड शो हो, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे पीएचपी का कोड डाल दूं सारा, ये देखो, ये देख रहे हो HTML फाइल के बीचों बीच पीएचपी का कोड, बिल्कुल जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते थे, आप स्क्रिप्ट टैग्स डाल के यहाँ पे बीच में जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो। मैं बताता हूँ कैसा क्यों करना चाहेंगे हम, यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड राइट हियर, ठीक है ना, बड़े बड़े मजे से, कोई मसला नहीं है। तो उसी तरह ये पीएचपी के टैग्स लगा के यू कैन राइट पीएचपी राइट इन द मिडल ऑफ एचटीएमएल, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपकी पूरी एचटीएमएल इसी तरह पार्स होगी, डॉक्यूमेंट का टाइटल ये होगा, एक हेडिंग भी आ जाएगी, ठीक है, एक पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ के अंदर पीएचपी से हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। तो अपाचे क्या करेगा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी अपाचे के पास, अपाचे इस फाइल को खोलेगा कि इस फाइल में कौन सा कोड है, अपाचे देखिएगा कि अच्छा इसके बीच में थोड़ा सा पीएचपी का कोड पड़ा हुआ है,
अब अपाचे को पता है कि पीएचपी का कोड हम क्लाइंट को नहीं भेजते, ठीक है, तो अपाचे इतना सा जो कोड है लाइन नंबर 12 से लाइन नंबर 14, इस कोड को सर्वर पे ही एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। ये कोड रन हुआ, इसका आउटपुट क्या आएगा, इस पीएचपी कोड का आउटपुट क्या है, सिर्फ इतने से पार्ट का, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पीएचपी कोड, वो यहां पे लिखा जाए इसकी जगह पे। तो यू सी द रिजल्ट इज अ प्लेन एचटीएमएल फाइल जिसमें एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। और यही क्लाइंट को चला जाएगा, क्लाइंट को नहीं नजर आएगा ना वॉच, ये पीएचपी का कोड था, ठीक है, वॉच व्हाट हैपेंस, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी एंड सी। और अब अगर आप इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, क्लाइंट को क्या नजर आ रहा है, देखो क्लाइंट को सिर्फ एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, कोई पीएचपी कोड नजर नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ वहाब का क्वेश्चन, व्हाई वुड एनीवन इन देयर सेन माइंड वांट टू डू दिस, इस तरह तो आप कभी भी नहीं करना चाहोगे कि यू नो आप इस तरह लिख सकते थे, व्हाई वुड यू वांट टू राइट हेलो वर्ल्ड इन पीएचपी, ठीक है। द कूल थिंग इज कि व्हाट इफ क्लाइंट चाहता है कि आपके पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, क्लाइंट वो डेटा देखना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमने अपना डेटा इस एक फाइल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये डेटा है क्लाइंट का पड़ा हुआ, क्लाइंट इस डेटा को देखना चाहता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्लाइंट को ये डेटा सर्व करूं इन द फॉर्म ऑफ एन एचटीएमएल फाइल, ये नहीं कि बस सिंपल ये टेक्स्ट लिखा हो, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके सीएसएस के साथ थोड़ा खूबसूरत बना के मैं उसको ये डाटा पेश करूं, ठीक है। तो आई कैन, मैं एचटीएमएल अपनी पूरी मैंने लिख ली, सीएसएस लिख ली, सब कुछ लिख ली, जहां पे मैंने वो डेटा प्लग करना है वहां पे मैं ये हमारा डेटा रीड वाला कोड डाल दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगेन क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, अपाचे ने देखा कि अच्छा इसमें इतना कोड पीएचपी का है, ये क्लाइंट को नहीं भेजना, अपाचे इसको रन करेगा। तो अपाचे ने एक फाइल ओपन की, उस फाइल को रीड किया, और जो फाइल रीड हुई थी उसको एको कर दिया गया, ठीक है। फाइल जो रीड हुई थी उसका कॉन्टेंट्स यानी ये कॉन्टेंट्स ये एको कर दिए गए, विच मीन्स कि इस कोड का आउटपुट क्या है, ये, तो एंड रिजल्ट ये बनेगा, ठीक है। तो आपने क्लाइंट को डेटा सर्व कर दिया, ठीक है। अब वो हो सकता था वो डेटा हजारों फाइल्स होती, यूजर इंफॉर्मेशन होती, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होती, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है एंड यू कैन गिव इट टू द क्लाइंट, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग थिंग्स ऑन द सर्वर। देखो क्लाइंट के ऊपर तो हम कुछ स्टोर नहीं ना कर सकते, क्लाइंट के ब्राउजर में अब तक आपने जो कुछ किया था दिस वाज ऑल टेम्परेरी, यानी हमने वो जो टू डू लिस्ट की ऐप बनाई थी, या आई हैड अ फोल्डर हियर, चेकिंग में असाइनमेंट 2 थी, सॉरी असाइनमेंट 2, मैं आपको मिनाहिल की असाइनमेंट दिखा देता हूँ जो हाँ यही है, ओ सॉरी न्यू नहीं है इसमें, राइट। तो जो क्विज वाली वेबसाइट हमने बनाई थी, राइट, यहाँ अब ये एक जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है, फ्रंट एंड पे बनी हुई है, ठीक है, इसमें सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हुआ क्या है, जब मैंने ये वेबसाइट विजिट करनी थी मैंने इस एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजी, अपाचे के पास रिक्वेस्ट गई, ठीक है, अपाचे ने ये वाला फोल्डर खोला, ठीक है, अपाचे चेकिंग में गया, असाइनमेंट 2 में गया, मिनाहिल में गया, उसने देखा कि यहाँ पे सिर्फ HTML का या CSS का या जावास्क्रिप्ट का कोड है और कोई कोड नहीं है, तो अपाचे ने पूरा का पूरा कोड ब्राउजर को भेज दिया, ब्राउजर ने रन करके इसको मुझे डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे यूजर बड़ा कुछ कर सकता है, ठीक है, यूजर नए क्वेश्चंस बना सकता है, यूजर कैन राइट न्यू ऑप्शंस, ठीक है, जो मर्जी करता फिर वो, ठीक है, फिर उसने एक और नया नया क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, उसकी भी ऑप्शंस लिख ले वो। बट द थिंग इज कि दिस इज ऑल ट्रांजिएंट, एज सून एज द यूजर रिफ्रेशेस द पेज और क्लोजेस दिस टैब, दिस इज ऑल गॉन, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस, ये सारा डेटा जो यूजर ने फॉर्म में एंटर किया है कहीं सेव नहीं है, यूजर के कंप्यूटर पे सेव है, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ द इंटरनेट वर्क्स, ठीक है। आप फेसबुक पे पोस्ट लिखते हो, वो आपके कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होती, ठीक है, वो सर्वर पे जाके सर्वर पे स्टोर होनी है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये चीजें स्टोर हो जाए कहीं पे, तो व्हाट शुड बी डू, हम क्या करें कि ये डेटा हम भेजें सर्वर को, सर्वर पे पड़ी हुई किसी पीएचपी फाइल को, वो पीएचपी का कोड क्या करे, इस डेटा को पकड़े और किसी फाइल के अंदर सेव कर दे, जैसे ये फाइल है, ठीक है। एंड देन इन द फ्यूचर इफ यू वांट टू गेट दैट डेटा, हम वो गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये सारा काम पीएचपी करती है, ठीक है, यूजर से डेटा पकड़ना, उसे हार्ड डिस्क पे स्टोर करना, सर्वर की हार्ड डिस्क पे, और वापस भी भेज देना, ठीक है। दिस इज व्हाट पीएचपी डज और एनी सर्वर साइड लैंग्वेज डज।
दिस इज वन ऑफ इट्स मेन पर्पसेस, ठीक है। तो डू यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट सर्वर साइड लैंग्वेजेस डू? ठीक है ना, गुड, ओके। सो नाउ कई कई मजे के काम हो सकते हैं। लेट्स जस्ट ये फाइल रीडिंग से अधिकतम क्या कर सकते हैं। लेट्स राइट द नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स। और कौन कौन है भाई? अगर एक वेबसाइट है जिसपे मल्टीपल पेजेस है, जैसे सारी वेबसाइट्स होती हैं, अब तक तो हमने सिंगल पेजेस वाले बनाई है, तो उसके लिए फिर मैं PHP यूज़ करनी पड़ेगी पेजेस के बीच में स्विच करने के लिए। नहीं नहीं, वो आप फ्रंट एंड में बड़े आराम से कर सकते हो, जिस तरह आप करते थे ना HTML के अंदर, कि आपने अगर आप चाहते हो कि नेविगेशन बार में कई सारे पेजेस हों, तो आप उसके ऊपर एक वो ए टैग लगा दो, ठीक है, उसमें एक href लगा दो और उसमें किसी और फाइल का नाम लिख दो, ठीक है। यूजर जब इस पर क्लिक करेगा तो वो दूसरी फाइल पे चला जाएगा, ठीक है, जितने मर्जी पेजेस बनाओ। ये हमने हमारी इंडेक्स वाली फाइल में एक ए लिंक बना दिया कॉन्टैक्ट का, ठीक है। इफ वी रिफ्रेश इट, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट आ गया, यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो वो अगली फाइल पे चला गया, यहाँ पे और लिंक्स होंगे, इस तरह यू नेविगेट बिटवीन पेजेस। तो ये HTML कर लेती है बड़े आराम से, ओके। सो लेट मी डिलीट दिस, ओके। सो हमारा जो डाटा है उसके अंदर मैंने ये 4 नाम लिख दिए हैं। मुझे कोई और नाम भी याद आ जाए, उमर भी है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज कि लेट्स से ये मेरी डेटाबेस है। वैसे तो डेटाबेस इस तरह की होती है, हमने भी डेटाबेसेस पढ़ी नहीं है, बट लेट्स से मैंने अपना डाटा जो है एक फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ। यू कैन डू इट लाइक दिस, इट्स जस्ट कि इस तरह जरा मैनेजेबल नहीं रहता, स्पेशली अगर डाटा बहुत बढ़ जाए तो, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ नाम सेव करने आया, स्टोर देम इन अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पे अकाउंट बनाता है उसका मैं नाम यहाँ पे इस फाइल के एंड पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स से कि अब जो यूजर है वो देखना चाहता है कि वेबसाइट पे कौन कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यूजर को ये चीज डिस्प्ले करनी है। मैंने यहाँ लिखा है, हेडिंग में लिखा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और इस पैराग्राफ में मैं वो सब कुछ लिखना चाह रहा हूँ, बल्कि लेट से मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ अकाउंट्स की, ठीक है। वो जो हमने लिस्ट पढ़ी है ना हमने, UL टैग से शुरू होती है लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हर लिस्ट का हर आइटम एक LI टैग के अंदर होता है, ठीक है, आइटम 1, आइटम 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह लिस्ट बनती है। इस तरह की हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें पहले इस फाइल से डाटा है उसमें, ठीक है। तो जो पहला नाम है जरियाब रफाकत, वो आइटम 1 में आए, ठीक है। जो दूसरा नाम है मिनाहिल, वो आइटम 2 में आए, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। अब सिर्फ HTML में कैन यू थिंक ऑफ अ वे इन प्लेन HTML के आप ये कर सको कि फाइल में से डाटा रीड करो और उसकी यूज करके HTML बनाओ और फिर यूजर को भेजो, ठीक है। यू कांट डू दिस इन HTML, यू कांट डू दिस इन जावास्क्रिप्ट, इन CSS, यू नीड सम सर्वर साइड लैंग्वेज टू डू दिस, क्योंकि ये फाइल सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। यू नीड टू रन सम कोड ऑन द सर्वर एंड जनरेट दिस HTML डायनामिकली, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे कि इसको फिलहाल भूल दो, ठीक है। हम वो UL टैग को शुरू किया हमने, ठीक है, और UL टैग को यहाँ पे खत्म कर दिया, और इसके बीच में जो लिस्ट आइटम्स बनानी है ना हमने, वो हम PHP से बनाएंगे। कैसे? हमने पहले तो ये डाटा रीड कर लिया फाइल में से, ये हमारे पास डाटा रीड हो गया फाइल में, डाटा रीड हो गया, इस वेरिएबल के अंदर ये सारा डाटा आ गया, इस फाइल का सारा, ठीक है। वी वांट कि हम पहले तो मैं इस डाटा को ना एको करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू, हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे नाम इस तरह पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड फाइल के अंदर दे आर सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस, ठीक है। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू लाइन, इट मींस कि इट्स अ न्यू नेम, ठीक है। स्पेसेस आर नॉट द वे ऑफ सेपरेटिंग नेम्स, ठीक है। ये पूरा एक नाम है, इवन दो देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। न्यू जहां पे भी एक न्यू लाइन आ जाती है वहां पे एक नया नाम शुरू हो जाता है। तो मेरे पास ये जो डाटा है, इट इज अ स्ट्रिंग जिसके अंदर ये सारे नाम एक साथ पड़े हुए हैं। आई वांट टू सेपरेट दीज नेम्स
इनटू एन अरे ऑफ नेम्स, ठीक है, ताकि मैं बारी बारी उनको फिर लिस्ट आइटम्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए पीएचपी में वी हैव एन एक्सप्लोड फंक्शन, ठीक है, ये स्ट्रिंग को एक्सप्लोड कर देता है एंड द रिजल्ट इज एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। आपने इसको दो चीजें बतानी होती हैं, एक तो ये कि एट व्हाट कैरेक्टर डू यू वांट टू चॉप द स्ट्रिंग, ठीक है, वो हम ये न्यू लाइन कैरेक्टर दे रहे हैं उसको, और दूसरी इसको आपने स्ट्रिंग देनी होती है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जहां भी इसे एक न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा वहां पे ये स्ट्रिंग को काट देगा और अरे का एक एलिमेंट बना देगा, ठीक है। दोबारा एक न्यू लाइन मिलेगी, काट देगा, अरे का एक एलिमेंट बना देगा, ठीक है। वी कैन स्टोर दिस इन एन अरे। हाँ वो भी हम करेंगे, जरा आप क्लाइंट से न्यू नेम ऐड भी करवाएंगे इस फाइल के अंदर, ठीक है, वो भी करेंगे। तो दिस विल डिवाइड दिस डेटा इनटू एन अरे ऑफ नेम्स, ठीक है। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं इस अरे को, ठीक है। लेट मी शो यू। ठीक है भाई, आपने सेमीकोलन नहीं डाला। ओ हाँ राइट, सॉरी, जावास्क्रिप्ट ने आते खराब कर दिए और पाइथन ने। हाँ सी, तो आपके पास एक अरे है, अरे के 0th इंडेक्स पे ज़ियाब रफ़ाकत है, अरे के पहले इंडेक्स पे मिनाहिल है, सेकंड इंडेक्स पे अब्दुल वहाब, थर्ड पे अली अकबर, फोर्थ पे उमर, ठीक है। वी हैव एन अरे नाउ। अब मैं ये करूंगा नाउ, नोट रिमेंबर मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक लिस्ट आइटम हो, ठीक है, उसके पहली लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास इस अरे का पहला इंडेक्स पड़ा हो विच इज ज़ियाब रफ़ाकत, अगली लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास अरे का दूसरा एलिमेंट हो विच इज अब्दुल वहाब, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ पहले तो इस अरे के ऊपर, ठीक है। आई रन अ फॉर लूप i is equal to 0, i less than the length of the array। अरे की लेंथ जो है ना पीएचपी में निकालते हैं हम, काउंट का फंक्शन होता है हमारे पास, उसको आप अरे पास करते हो, ठीक है। मैं यहाँ स्पेसेस दे देता हूँ, ये चीज, ठीक है। वही फॉर लूप है रेगुलर, 0 से शुरू करना है, अरे के साइज से एक नंबर कम तक जाना है, सिंगल डिजिट इंक्रीमेंट्स, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं एको करता जाऊंगा एट एवरी पॉइंट, एक एल में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फिर मैं अरे का वो इंडेक्स प्रिंट कर दूंगा, यानी वो नाम प्रिंट कर दूंगा, और फिर मैं एल क्लोज कर दूंगा, कैसा, ठीक है। तो इस कोड का आउटपुट क्या है, हर दफा ये सोचना है कि इस कोड का जो आउटपुट है वो इसकी जगह पे लिखा जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, कोई बता सकता है? द नेम्स इनक्लोज्ड इन एल टैग्स, राइट, एल होगा और उसके दरमियान में ज़रियाब एंड उसके बाद एक और एल होगा उसके एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी नाम है वो सारे एक एक एल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस, सी, ठीक है ना, मजे की चीज है। तो दिस इज हाउ, और आप इसका कुछ भी कर सकते हो, यानी इमेजिन द पावर ऑफ दिस कि यू कैन जनरेट इंटायर एचटीएमएल पेजेस जिसका सारा का सारा कंटेंट एक यूजर के साथ केटर्ड है। आपके पास यहाँ पे एक फाइल है लेट से, उसके अंदर एक यूजर का खास इन्फॉर्मेशन पड़ी है, मेरे पास अब्दुल वहाब का नाम पड़ा है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर का लिंक पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। आई कैन जनरेट, मेरे पास एक एचटीएमएल पेज का टेम्पलेट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आई कैन जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज, ठीक है। तो इमेज के लिंक में मैं अब्दुल वहाब की इमेज का लिंक डाल दूंगा, जहां पे नाम आता है वहां पे मैं पीएचपी से उसका नाम लिख दूंगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो पूरे का पूरा पेज आप डायनामिकली जनरेट कर सकते हो थ्रू पीएचपी, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो रैंडम पर्सन एपीआई बनाया था उसमें भी तो हमने तकरीबन यही किया था। हाँ जावास्क्रिप्ट में आप डायनामिकली एचटीएमएल के एलिमेंट्स तो बना सकते हो, लेकिन सर्वर पे पड़ा हुआ डेटा यूज नहीं कर सकते टू डू दैट। और यहाँ पे आके ना आगे दो तरीके हैं टू डू थिंग्स, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि आपने ये डाटा सर्वर से पढ़ा, सर्वर पे रीड किया किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज से, जैसे पीएचपी से या किसी भी लैंग्वेज से, ठीक है। फिर आपने सर्वर पे ही उस डाटा को यूज करके एचटीएमएल एलिमेंट्स जनरेट कर दिए, ठीक है। तो बिफोर दिस फाइल इज सेंड टू द क्लाइंट, ये कोड रन हो गया होता है और यहाँ पे ये एलआई टैग्स लग गए होते हैं और क्लाइंट को एचटीएमएल ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़रियाब आ गया होता है और आगे मिनाहिल एंड सो ऑन, ये सब कुछ हो गया होता है, ठीक है। सम पीपल आर्ग्यू कि दिस इंक्रीजेस द टाइम इट टेक्स फॉर द यूजर टू गेट अ रिस्पॉन्स, क्योंकि पहले ये था कि यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, अगर तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, अपाचे ने फौरन रिस्पॉन्स भेज दिया,
अब क्या है कि अपाचे हैज टू, जो पीएचपी है वो जनरेट कर रही है एचटीएमएल फाइल, ठीक है, सो दैट टेक्स सम टाइम, ठीक है। तो इसकी एक ऑल्टरनेट अप्रोच ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू जनरेट द एचटीएमएल एलिमेंट्स, ठीक है, आप क्या करते हो कि यू जस्ट लीव दिस यूएल एम्प्टी, ठीक है, यहां पे आप एक जावास्क्रिप्ट का कोड हार्ड कोडेड लिख दो, ठीक है। अगेन दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, अगर ये समझ नहीं आ भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखो जो क्या करता है, जो एक फेच रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर को, सर्वर पे पड़ी हुई किसी फाइल को, लेट्स से वो है गेट यूजर डेटा डॉट पीएचपी, एक फाइल आपने बनाई हुई है खास, ठीक है, इसको, वो फाइल क्या करती है, वो हमने यहाँ रखी हुई है गेट यूजर डेटा डॉट पीएचपी, वो फाइल क्या करती है फिर, वो ये चीजें रिटर्न करती है। तो अब क्या हो रहा है, अब नोटिस व्हाट विल हैपन, जब पहली रिक्वेस्ट आई आपके ब्राउजर के पास, ब्राउजर सर्वर के पास इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल के लिए, देयर इज नो पीएचपी कोड ओवर हियर, ठीक है। तो सर्वर ने क्या किया, अपाचे ने क्या किया, ये पूरी फाइल फौरन भेज दी, तो क्लाइंट का जो पेज है वो इंस्टेंटली लोड हो जाएगा, देयर इज नो वेटिंग, ठीक है। बट एज सुन एज इट लोड्स, फिर एक फेच रिक्वेस्ट चली जाएगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस फाइल के पास, ठीक है। ये फाइल क्या करेगी, ये जो लिस्ट आइटम्स हैं ये वापस भेजेगी, तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये लिस्ट आइटम्स आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। इन लिस्ट आइटम्स को फिर आप यूजिंग जावास्क्रिप्ट इस यूएल के अंदर लिख दो, जिस तरह हमने सीखा हुआ है वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके। तो ये दो अप्रोचेज हैं। जो पहली अप्रोच हम देख रहे थे जिसमें हम पीएचपी के थ्रू पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे थे, उसे हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। और ये जो अप्रोच है दूसरी, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेज यूज होती हैं। सम पीपल से कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो है उससे ये फायदा होता है कि यूजर के सामने एकदम से पेज लोड हो जाता है, जो पहली दफा विजिट करने का जो टाइम है ना वो कम होता है, बट देन उसके बाद लोड होने में टाइम लगता है। हैव यू नोटिस समटाइम्स कि इफ यू विजिट फेसबुक, शुरू में आपको यहाँ पे कुछ ग्रे एरियाज नजर आते हैं, हाय हाय व्हाई इज इट लाइक दिस, पहले तो ये लॉगिन था, ये मुझे कोड ना भेजने, कोड भेजने लग गया लो जी। बट कभी कभी फेसबुक पे आपने नोटिस किया कि अभी पोस्ट जब लोड नहीं हुए होते तो पोस्ट की जगह बनी होती है और वहां पे ग्रे बॉक्सेस आ रहे होते हैं जिसपे वो एनिमेशन चल रही होती है कि अच्छा ये पोस्ट अभी लोड हो रहा है, ये नोटिस किया है कभी, होता है। है ना। तो वो ये किया होता है उन्होंने कि उन्होंने एक रॉ एचटीएमएल लोड कर दी होती है, उसी तरह उन्होंने एक div बना दी होती है, ठीक है, जिसके अंदर जहां पे वो पोस्ट डिस्प्ले होना है लेकिन फिलहाल नहीं होता, जहां पे बस वो एक एनिमेशन होती है, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम जावास्क्रिप्ट जो है वो पोस्ट को फेच कर रही होती है, जैसे ही वो फेच हो जाता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट उसको डिस्प्ले कर, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट क्या था कि द फर्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो एक ही दफा सारा का सारे पोस्ट गेट होके डेटाबेस में से उसको निकाल के सब कुछ होके साथ ही वो एक ही दफा एचटीएमएल पेज बना बनाया है। ये दोनों अप्रोचेज आपके पास मौजूद है, ठीक है। बट अगेन ये जो डेटा को गेट करना है, डेटा रीड करना, अभी तो हमारे पास एक ही फाइल है, ठीक है, बड़ी जल्दी हो गया। बट लेट्स से यू हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पोस्ट हैं आपके पास, उनमें से कुछ पोस्ट आपने ढूंढनी है, तो इट टेक्स टाइम। तो उस केस में क्लाइंट साइड रेंडरिंग बिकम्स मोर फीजिबल, ठीक है, कि पेज तो लोड होना, यूजर को पता चले कि अच्छा फेसबुक खुल गया, सब कुछ नजर आ रहा है, बस पोस्ट लोड होने वाली रह गई, ठीक है, और वो बाद में लोड कर लो, ये सीन है। दीज आर टू तो अप्रोचेस। इसमें ऐसा ऐसा होता है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में फिर सर्वर पे लोड कम होता है, क्योंकि अगर जैसा मैं देख रहा हूँ कि अगर सर्वर साइड रेंडरिंग है तो उसमें फिर सर्वर नहीं HTML डालना है उस फाइल में, और फिर क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे तो ब्राउज़र नहीं डालेगा, यूज़र का ब्राउज़र डालेगा ना। हाँ, कह सकते हो कि सर्वर पे कम होता है, लेकिन देखो ये कोड सर्वर को फिर भी रन करना ही पड़ना है, चाहे फौरन रन करना पड़े चाहे बाद में रन करना पड़े, क्योंकि डेटा तो सर्वर ही निकालेगा ना, सर्वर को रन डेटा करना फे, पड़ेगा। डेटा फेच करना तो सही है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो तो फिर यूज़र के कंप्यूटर पे रन होनी है, तो फिर उस पर हाँ, फिर सेव जावास्क्रिप्ट नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट पहले तो यूजर के कंप्यूटर पे रन हो रही थी, जावास्क्रिप्ट सर्वर पे नहीं रन होती। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्लाइंट जनरेट कर साइड रही थी। रेंडरिंग में, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में और सर्वर साइड रेंडरिंग में ये फ़र्क है ना कि जो क्लाइंट साइड है उस पर, जो सर्वर साइड है उस पर जो PHP रन करती है वो डायरेक्ट HTML लिख देती है अंदर ही, सही। और जो सर्वर जो क्लाइंट साइड है उस पर पहले जावास्क्रिप्ट फेच करता है और फिर जावास्क्रिप्ट लिखता है वो HTML।
हाँ है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। तो इसमें फिर जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी क्योंकि वो हाँ सर्वर बिल्कुल। से लोड निकालती है। हाँ, तो बस और ये इनफैक्ट हम जब पीएचपी भी लिखते भी है ना, तो पीएचपी में अब जब मुझे ये फेच रिक्वेस्ट आएगी, तो अमूमन हम ऐसा नहीं करते कि हम ये लिस्ट आइटम्स की फॉर्म में और पूरी एक एचटीएमएल बना के रिस्पॉन्ड करें टू द फेच रिक्वेस्ट। वी डोंट डू दिस। हम अमूमन डेटा जेसॉन फॉर्मेट में भेजते हैं। जेसॉन जो आप लोगों ने वो रैंडम पर्सन एपीआई में या उस तरह से पढ़ा, फिर जावास्क्रिप्ट उस जेसॉन ऑब्जेक्ट में से डेटा पकड़ती है और एचटीएमएल एलिमेंट्स बनाती है और वो सब कुछ करती है। दिस इज एक्चुअली व्हाट रिएक्ट जेएस इज फॉर। रिएक्ट जेएस क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, रिएक्ट जेएस में पूरा का पूरा एचटीएमएल का कोड जो है ना, पूरा का पूरा, यानी रिएक्ट जेएस क्या करती है कि रिएक्ट में जब कोड लिख रहे होगे ना आप, आपकी जो एचटीएमएल फाइल है उसमें सिर्फ ये होगा, दैट्स इट। आप कोई एचटीएमएल खुद से नहीं लिखते, सारी की सारी एचटीएमएल आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल में होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट उसको डायनेमिकली रेंडर करती है। उसके फायदे क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट क्लाइंट साइड रेंडरिंग इज वेरी पॉपुलर दिस डेज। बट अगेन क्लाइंट साइड रेंडरिंग इज मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, वो फेच रिक्वेस्ट जानी पड़ती है और उसको फिर एचटीएमएल एलिमेंट्स उससे बनाना वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। रिएक्ट अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो ना क्लाइंट साइड रेंडरिंग, फिर तो बड़ा ही मुश्किल है, काफी मुश्किल हो जाता है। रिएक्ट उसी काम को आसान करने के लिए बनाई गई थी। रिएक्ट भी, एंगुलर जेएस भी। एंगुलर गूगल की है जो ये काम करती है। ठीक है, यू हैव रिएक्ट जो फेसबुक का है, इसी का सोल्यूशन। और व्यू भी है। व्यू इज मच इजियर टू लर्न और दिस इज नॉट बैक्ड बाय एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह गूगल फेसबुक है। इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, यानी द पीपल हु यूज व्यू दे लव व्यू। ये काम, ये दोनों काम एक जैसे ही करती है। रिएक्ट एंड व्यू तो स्पेशली बहुत सिमिलर है, बट व्यू का कहते हैं कि लर्निंग कर्व ज्यादा आसान है। एनीवेज वी विल स्टिक टू पीएचपी। लेट्स डू दैट। वो जो जियाद कह रहा था फाइल राइटिंग वाला था, तो वी हैव आर एचटीएमएल हियर जिसमें हम ये लिख देते हैं कि ठीक है यूजर डेटा, और इस पैराग्राफ में या एक लिस्ट बना देते हैं यूजर डेटा की। ठीक है, और हम यहाँ पे ये पीएचपी कोड लिखते हैं। ठीक है, तो दिस विल जनरेट दी कोड फॉर अस। लेट मी गो हियर। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा हमारे पास। व्हाट इफ हम एक और पेज बनाना चाहते हैं जिससे यूजर इस फाइल में कुछ चीजें ऐड भी कर सके। ठीक है, यूजर्स लेट्स से साइन अप कर सके, हम एक साइन अप पेज बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज, साइन अप डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इस पे हम एक फॉर्म बनाएंगे सिंपल सा। ठीक है, फॉर्म, और उसका एक्शन क्या होगा। अब एक्शन में आपने उस पीएचपी फाइल का नाम लिखना है जो इस फॉर्म का डाटा हैंडल करेगी। यानी इस फॉर्म में हमारे पास इनपुट फील्ड्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड में हम फिलहाल सिर्फ हम नाम ले रहे हैं यूजर का। ठीक है, यूजर अपना नाम एंटर करेगा और फिर एंटर दबा देगा तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू दिस पेज। ठीक है, ये हमारा साइन अप पेज है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी बना लेता हूँ जस्ट टू बी मोर आर्टिकुलेट। ठीक है, यूजर ने यहाँ पे अपना नाम लिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ये, और सबमिट पे क्लिक किया। नाउ व्हाट शुड हैपन। अब अगेन नोटिस करो कि ये क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर सब कुछ है। ठीक है, यूजर जहाँ पे जो भी लिखता है ये क्लाइंट के ब्राउजर के अंदर है। इफ यू क्लोजेस दिस ब्राउजर इट्स ऑल गॉन। तो वी नीड टू समहाउ सेंड दिस डेटा टू अ पीएचपी फाइल ऑन द सर्वर। वो पीएचपी फाइल इस डेटा को पकड़े और इसे सेव कर दे इन दिस टेक्स्ट फाइल दैट वी हैव। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन का, वहां पे हम उस पीएचपी फाइल का नाम लिखते हैं। तो लेट्स से हैंडल डेटा डॉट पीएचपी। ठीक है, और दैट्स इट। तो जब कोई इस सबमिट पे क्लिक करेगा, सबमिट पे, तो इसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में ये एचटीएमएल फाइल थी, उस फोल्डर में जो हैंडल डेटा डॉट पीएचपी फाइल है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, इस फाइल के पास, और ये फाइल जो है फिर इस डेटा को सेव करे या जो मर्जी करे इसके साथ उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास एक पीएचपी फाइल होगी।
राइट सम PHP कोड हियर, ठीक है, फिलहाल एको, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप पेज है, हमने यहाँ पे ये किया, सबमिट पे क्लिक किया, ऊपर नोटिस करो क्या हुआ है लिंक में, तो यही न्यू वाले फोल्डर के अंदर हैंडल डाटा डॉट PHP के ऊपर चला गया आपका पेज, और साथ में जो डाटा था वो भी ले गया। सी हमने नेम एंटर किया था बडी, ठीक है, तो नेम इज इक्वल टू बडी, ये लेके आप PHP फाइल के पास आ गए। PHP फाइल में हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हमने अभी इस डाटा को एक्सेस नहीं किया, ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। बट बट इफ यू वांट टू एक्सेस दिस डाटा, तो होता ये है कि अब अगेन हो क्या रहा है कि अपाचे के पास रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, इस तरह से कि अपाचे देखते हैं कि अच्छा यूजर जो है इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है और यूजर ने साथ में ये डेटा भी भेजा, तो अपाचे क्या करता है कि PHP के अंदर ही एक अरे बना देता है, ये अरे, ये बाय डिफॉल्ट बना देता है अपाचे, ठीक है, और इसके अंदर सारा डेटा स्टोर कर देता है। ये जो ऊपर ये जो डेटा है ना, ये सारा का सारा डेटा अपाचे इस अरे के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इस अरे के अंदर आप लिखो कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, वी वांट द वैल्यू ऑफ नेम, तो आपको नेम की जो वैल्यू यूजर ने भेजी है वो मिल जाएगी। यूजर ने नेम की क्या वैल्यू भेजी है, बडी, ठीक है, तो वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं एको योर नेम इज एंड देन द नेम दैट द यूजर सेंट, ठीक है। ये अरे अगेन कौन बनाता है, ये अपाचे बनाता है PHP के अंदर, ठीक है। सो रिफ्रेश, सी योर नेम इज बडी। अगेन ये एक PHP का कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिव अरेज, ये वाली आपने शायद ये किसी और लैंग्वेज में देखी हो मे बी, बट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपके पास जो नॉर्मल अरेज होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक PHP, ये एक रेगुलर अरे है, ठीक है। इस अरे के इंडेक्सेस इंटीजर्स होते हैं, तो अरे का एक जीरोथ इंडेक्स है, अरे का एक फर्स्ट इंडेक्स है, और अरे का एक सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। बट समटाइम्स वी वांट कि इंडेक्सेस इंटीजर्स होने की बजाय स्ट्रिंग्स हो, ठीक है। ये कैसे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द यूज केस फॉर दिस, मैं बच्चों के मार्क्स स्टोर करना चाह रहा हूं तुम लोगों के, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज कि मैं एक अरे बनाऊं, एम्प्टी अरे बना लेते हैं। व्हाट आई वांट इज कि मैं अरे में फॉर एग्जांपल अरे के जीरोथ इंडेक्स पे वहाब के मार्क्स स्टोर कर दूं, लेट्स से 10, ठीक है। अरे के मैं फर्स्ट इंडेक्स पे लेट्स से जरियाब के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल 11, अरे के सेकंड इंडेक्स पे मैं मिनाहल के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल 12। नाउ दिस इज नॉट कन्वीनियंट, अगर मुझे वहाब के मार्क्स चाहिए तो आई हैव टू रिमेंबर कि अरे के किस इंडेक्स पे वहाब के मार्क्स पड़े हुए हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटीजर्स एज अरे इंडेक्सेस आई कैन यूज स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह आप यहाँ पे 0 1 या 2 लिख के अरे की एलिमेंट्स एक्सेस करते थे, यू कैन एक्सेस यूजिंग स्ट्रिंग्स। तो अगर मुझे जरियाब के मार्क्स चाहिए आई जस्ट से जरियाब, अरे जरियाब, ठीक है। हाँ, तो ये पाइथन की डिक्शनरी वाला सीन है। और ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, दीज आर एक्सट्रीमली फास्ट, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हैश टेबल से हुई होती है। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स वाला कोर्स अभी नहीं पढ़ा, यू वोंट नो व्हाट हैश टेबल्स आर, बट वो बाद में तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो सी, तो ये जरिए आपके मार्क्स 11 हमारे पास आ गए। तो ये वही उसी तरह से ये भी एक एसोसिएटिव अरे है, ठीक है। अमूमन पता है क्या होता है कि ऐसी अरेज जो आपने खुद नहीं बनाई होती या ऐसे वेरिएबल्स जो आपने खुद डिक्लेयर नहीं किए होते, PHP में वो उनका नाम जो है वो अंडरस्कोर से शुरू होता है। यानी अगर मैंने गेट नाम की एक अरे बनानी होती ना, मैं उसका नाम रखता डॉलर और फिर गेट, राइट। लेकिन ऐसे वेरिएबल्स जो कि PHP में बाय डिफॉल्ट मौजूद है या सिस्टम जनरेटेड होते हैं, उनका नाम डॉलर से शुरू होता है। सी डॉलर कुकी, डॉलर गेट, डॉलर सर्वर, इस तरह की चीजें, ठीक है, इस तरह की चीजें। ये डॉलर से, डॉलर का मतलब बस ये है कि ये PHP के अपने चीजें हैं, ठीक है। दीज आर नॉट ऐसी चीजें जो मैंने बनाई है, बस एक नाम रखने का तरीका, नोमेनक्लेचर है, इसका कोई वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि जो नाम मेरे पास आया है मैं इसको सेव कर लूं अपनी फाइल के अंदर। पहले तो इसको मैं अपने पास एक वेरिएबल में सेव करता हूं। नाउ आई विल जस्ट ओपन द फाइल, वही वाली हमारी data.txt, दिस टाइम टू राइट इन इट, ठीक है, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर राइट करना, इसमें राइट करना चाहता हूँ। मैं देख लेता हूँ PHP में राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, एफ राइट ही होगा, फाइल राइट, एफ ओपन,
फिर आप क्या करते हो, एफ राइट करते हो फाइल और फिर टेक्स्ट, ठीक है, एफ राइट माई फाइल और फिर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या है, नेम, ठीक है, और दिस शुड वर्क। और इस ये होने के बाद हम यूजर से कह देंगे योर डाटा हैज बीन सेव्ड, ठीक है। और फिर हम देखेंगे अभी हमारी फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी, उमर तक नाम है, ठीक है। लेट्स से उसके बाद हमारे पास कुछ नया स्टोर होता है कि नहीं होता, ठीक है। लेट्स गो बैक, यहाँ पे मैं कोई चीज एंटर करता हूँ, लेट बडी एंटर किया, सबमिट किया, ये डाटा चला गया हैंडल डाटा पीएचपी के पास, उसने ये डाटा पहले सेव किया इन द फाइल और फिर उसने कह दिया योर डाटा हैज बीन सेव्ड, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा आ गया। बट लेट्स सी कि फाइल के अंदर वाकई सेव हुआ है कि नहीं हुआ। फाइल में गए तो अच्छा देखो, फाइल के अंदर सिर्फ बडी आ गया, ठीक है, बाकी सारा कुछ इरेज हो गया, बट एटलीस्ट इट्स वर्किंग। तो वी वांट कि इसके एंड पे ऐड हो, ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं यहाँ पे, इफ यू वांट के एंड पे ऐड हो तो आई थिंक हमें पहले पिछला पार्ट रीड करना पड़ेगा और बाकी उसके आगे ऐड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हम पहले रीड कर लेते हैं फाइल के करंट कंटेंट्स को, ठीक है। और ये सही है क्योंकि हमने राइट क्लिक किया था तो वी शुडंट हैव बीन एबल टू रीड द फाइल, तो हम यहाँ पे RW कर देते हैं ताकि हम रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें। तो आई वांट टू रीड द फाइल, माय फाइल, ठीक है, और मैं इसको देना चाहता हूँ फाइल साइज data.txt, ठीक है, ये फाइल को रीड कर लेगा, इसको हम सेव कर लेते हैं करंट डेटा के अंदर, ठीक है। और फाइनली हम जब राइट करेंगे तो हम राइट क्या करेंगे, हम राइट करेंगे करंट डेटा प्लस अ न्यू लाइन प्लस द न्यू नेम, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, अगर मैंने सिंटैक्स में कोई गलती नहीं की, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड इन लाइन 6 नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, व्हाट जस्ट हैपेंड, मैंने फाइल रीडिंग ठीक की थी ना, फाइल रीडिंग ऐसे ही करते हैं एफ, या आप हाँ, कंकैटिनेट कर रहे तो प्लस से कर रहे ओ हाँ राइट राइट ठीक है, हाँ प्लस का जो साइन है वो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये तो नंबर्स है ही नहीं, थैंक यू। एफ राइट बैड फाइल डिस्क्रिप्टर ऑन लाइन 6 योर डाटा हैज बीन सेव्ड, a write of 59 bytes failed, bad file descriptor, ओके। हम ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से PHP में ना एंड पे लिखने का कोई तरीका होगा, PHP राइट टू एंड ऑफ फाइल, अपेंड टेक्स्ट इन अ फाइल, हाँ ओके, फाइल पुट कंटेंट्स के नाम से है, अच्छा ओके, कोई ज़्यादा आसान तरीका बताओ, ये ठीक है, फाइल को ओपन किया, एफ राइट किया, इन डॉट टेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, हम यही कर रहे हैं। अच्छा ए ओ सॉरी, ए मोड है, हमने राइट मोड में किया था, इसको बस आपने ए मोड में खोल लिखना करना है, ठीक है, सॉरी, ए इज फॉर अपेंड, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट इन राइट मोड ए मोड में खोल ले, ठीक है, दिस शुड वर्क, ठीक है, हम फाइल में अपेंड करने लगे हैं और मैंने बस राइट किया एंड दिस शुड वर्क, ओके वेयर इज इट, रिफ्रेश डाटा हैज बीन सेव्ड, इसमें गए एंड पे बडी आ गया, ठीक है। और अगेन अगर आप अपनी इंडेक्स में जाओगे अब तो ये बडी डिस्प्ले भी हो रहा होगा, ठीक बडी, तो सही है। तो नाउ यू हैव a very cool very basic introduction to database to backend programming, by the way this ये मैंने बस demonstration के लिए दिया था, we don't store data in text files, ठीक है, it quickly becomes unmanageable, it's not organized, ठीक है, तो we use databases करती यही है, वो भी डाटा को जाहिर है हार्ड डिस्क में टेक्स्ट फाइल्स की फॉर्म में ही स्टोर करती है, ठीक है, बट दे कीप डाटा अ लॉट मोर ऑर्गेनाइज्ड, वो उसकी ट्रीज बना लेती हैं और बहुत बहुत तेज कर देती हैं काम को, ठीक है। तो माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, ठीक है,
ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, विच मीन्स कि ये डाटा को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखती है, ठीक है। तो डाटा बिकम्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगले लेक्चर में वील स्टार्ट माई एसक्यूएल डेटाबेसेस के ऊपर बात करेंगे, अगला लेक्चर यानी कि कल, ठीक है। उसके बाद मैं भी चाहता हूं कि मैं इससे आगे ना बढ़ूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव स्टिल नॉट डन दी जावास्क्रिप्ट पार्ट ऑफ द कोर्स, वो जो असाइनमेंट्स वगैरह थी और वो चीजें। तो उसके बाद इस वीक मैंने और कुछ पढ़ाना है कि नहीं, आई विल जस्ट कीप पुट दैट ऑन अ होल्ड। मैं एक बेसिक सी ये पीएचपी के ऊपर और इसके ऊपर कोई असाइनमेंट दे दूंगा, एंड आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ द वीक ऑफ, कि पुरानी जावास्क्रिप्ट भी कर लो और पीएचपी भी कर लो, और नेक्स्ट वीक पे आई विल स्टार्ट बिल्डिंग रियल थिंग्स विद पीएचपी। तो नेक्स्ट वीक तक यू विल बी एबल टू बिल्ड लाइक वो फेसबुक टाइप चीजें बड़े आराम से, ठीक है। विल स्टार्ट बिल्डिंग अ फेसबुक, हम फेसबुक बनाना शुरू कर देंगे, विल बी बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 7 PM में रखेंगे क्लास सबसे, 6:30 नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ये एक पोल मैं ले लेता हूँ, एंड देन ये मैं स्लाइड्स देख लूँ, स्लाइड्स हो गई हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम आपने देख लिया कि पीएचपी में किस तरह एक्सेस होता है, ठीक है। हमने पीएचपी की फाइल को एचटीएमएल हमने देख लिया कि पीएचपी में आप एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हो दरमियान में, ठीक है। अगेन ये भी याद रखना है कि ये सब कुछ होता कैसे है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, उसे कहता है कि मुझे index.php फाइल देखनी है, ठीक है। अपाचे इज द सर्वर, अपाचे देख हार्ड डिस्क से गेट करता है index.php फाइल को, ठीक है। उसे फाइल मिल गई, अपाचे ने फाइल को खोला, ठीक है। अपाचे को नजर आया कि अच्छा फाइल के अंदर मोस्ट ऑफ इट इज HTML कोड, बट बीच में कहीं पे देयर इज सम PHP कोड, एंड अपाचे नोज कि PHP कोड मैंने इसी कंप्यूटर पे रन करना है, क्योंकि PHP ने कभी कभी फाइल्स एक्सेस करनी होती है, डेटाबेस एक्सेस करनी होती है, इट्स सपोज टू रन ऑन द सर्वर। तो अपाचे पहले PHP का जो कोड है उसे रन करता है, ठीक हो गया। वंस इट रन्स, जो आउटपुट होता है PHP कोड का वो यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है, PHP का आउटपुट। नाउ यू हैव अ फाइल जिसमें कोई PHP कोड नहीं है, सिर्फ HTML कोड है या CSS है या जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। एंड दिस यू सेंड टू द क्लाइंट, ठीक है, एंड यू डन, ठीक है। तो हमने फाइल्स में से डाटा सेव करना भी सीख लिया, रीड करना भी सीख लिया, एंड वी आर डन, ठीक है। चलो ओके, ये पोल फिल कर देना मुझे बस, एंड देन यू कैन गो।